क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है ये। मान लिया ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 है और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2। तो एक के वैल्यू किसी दूसरे में रख देनी है, हमको यही काम करना है। तो चलिए हम मान लीजिए काम इक्वेशन 2, ठीक है। तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √8y, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा √8 अपान का क्या √3, ठीक है। और ये y, इस √8 को हम लिख क्या सकते हैं, आपको छोटे क्लासों में बताया गया होगा कि जब भी इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 4 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, 2 1 जा हो गया। तो जिसका तो पेयर मिल जाता है, जिसका जोड़ा मिल गया वो क्या हो जाता है बाहर हो जाता है रूट के, और जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वो क्या रहता है अंदर रहता है रूट के। तो क्या हो गया 2√2y। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं अपान का कितना √3, ठीक है। कितना आ गया पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन फर्स्ट में ये वैल्यू रख दीजिए, मतलब x इज इक्वल टू 2√2 अपान का √3y वी गेट। तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है। अब ये रखने आइए x की वैल्यू इतना, यहाँ पर √2 है, ठीक है। और रखना कितना है हमको 2√2 रखना है, 2√2 और फिर क्या y अपान में कितना √3 प्लस का √3y इज इक्वल टू कितना 0 है। अब देखिए एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्योंकि कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए ये 1 मान लीजिए, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3 आएगा। √3 हमारा एलसीएम हो गया, तो जो एलसीएम होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो जब यहाँ √3 मल्टीप्लाई में आएगा और नीचे से √3 का डिवाइड में, दोनों √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आएगा क्या हमारा √2। और एक और चीज √2 का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये भी छोटे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, √2 का मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी चीज के अगर ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1/2 पावर। तो इसका मतलब 1/2 पावर और इसका मतलब भी 1/2 पावर। तो एक रूल हम लोग जानते हैं, गुणा करते समय घातांक को जोड़ लिया जाता है। यहाँ पर क्या है गुणा हो रहा है 2 का, तो यहाँ घातांक कितना हो गया 1/2 1/2 1/2 1/2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो किसी चीज पर पावर 1 नहीं लिखी जाती है, सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर √2 का ये वाला √2 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 2 हो गया। और एक चूंकि 2 पहले से है हमारे पास तो 2 × 2 ये कितना बन गया 4y बन गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करने आएंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई आप जब कराओगे तो फिर से वही बात है √3 और फिर एक √3 ये जो हमारा क्या है एलसीएम है, एलसीएम जब मल्टीप्लाई होने आएगा तो ये फिर से रूट हट जाएगा, मतलब फिर से क्या बन जाएगा 3y = 0। और क्योंकि इधर 0 है तो ये क्रॉस में जब जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 4y + 3y यानी 7y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू कैसे पता चलेगी यहाँ पर रखने पे, हाँ। सो x इज इक्वल टू कितना 2√2 और y की वैल्यू चूंकि 0 आ चुकी है तो यहाँ 0 आप रखोगे और यहाँ पर कितना √3। तो इसके साथ कुछ भी ऊपर नीचे करोगे अगर 0 हो गया एक तरफ तो दूसरा भी क्या बनना है 0 बनना है। तो टोटल चीज ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई 0 और y की भी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया 0, 0।